हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश विश्वकर्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा ये बोट एंड स्ट्रीम होगा, यानी कि नाव और धारा होगा। तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड कौन कौन से टर्म होते हैं पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें स्पीड ऑफ, है ना, स्पीड ऑफ बोट इन क्या कहते हैं, शांत जल में हम शांत जल में नाव की चाल। और ये जो शांत जल में नाव की चाल होती है इसको हम डिनोट करते हैं v से। किसे डिनोट करेंगे? v से। v किलोमीटर प्रति घंटा। इसे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अपने समझने के लिए हम v से डिनोट कर रहे हैं, v फॉर वेलोसिटी, ठीक है ना। स्पीड जिसे गति कहते हैं, मतलब ये कि अगर शांत जल में नाव की चाल अगर हम प्रदर्शित करें तो इसको हम v से डिनोट करेंगे। इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा, अब दूसरी बात है यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये स्ट्रीम में धारा की चाल, है ना। धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल। ये जो धारा की चाल होती है इसको हम u से डिनोट करते हैं। ये होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शांत जल में नाव की चाल v किलोमीटर पर आवर होगा और ये धारा की चाल u किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर ये सपोज करते हैं ये नदी तंत्र है, ठीक है, और ये नदी का ये प्रवाह है, ये ठीक है ना, नदी का ये प्रवाह है। दिस इज द करेंट ऑफ दिस रिवर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर नदी की प्रवाह कुछ इस दिशा में है ना, कुछ इस दिशा में नदी की प्रवाह है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको हम? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? ये हो जाएगा धारा के अनुदिश। क्या हो जाएगा? धारा के अनुदिश। इतनी बात क्लियर है। धारा के अनुदिश का अर्थ क्या हो गया कि जो नदी का प्रवाह होगा, है ना, ये आगे की ओर ये होता जाएगा, मतलब कि आगे की ओर ये बहता जाएगा। इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। और ये जो डाउन स्ट्रीम होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे v प्लस u ये हमको मिलता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो v प्लस u हमको मिलता है ये धारा के अनुदिश में नाव की चाल हमको मिलता है। ये क्या है? ये v प्लस u क्या है? धारा के अनुदिश नाव की चाल ही होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो धारा की दिशा में प्रवाह। धारा की दिशा में जो प्रवाह है ये नाव की चाल, यहाँ पे v प्लस u हम बोल देंगे। एक और कंडीशन यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये नदी का ये प्रवाह है, यहाँ पे ये, ठीक है ना, कुछ इस तरह से है। तो नदी का प्रवाह इस दिशा में है, मतलब कि इस दिशा में फ्लो हो रहा है ये, तो इसे हम धारा के अनुदिश बोलेंगे। लेकिन अगर ये धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव अगर जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे उसे हम? अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, अप स्ट्रीम का मतलब कि धारा की क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, है ना। नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, हम इसको ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नाव की चाल हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे धारा की जो प्रतिकूल दिशा में नाव की जो चाल होती है वो हमेशा शांत जल में नाव की चाल जो v है और यहाँ पे धारा की चाल जो u है, यहाँ पे दोनों को हम माइनस कर देते हैं, v माइनस u कर देते हैं। तो ये हमको किलोमीटर प्रति घंटा ये मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है? ये धारा के अनुदिश मिला है और यहाँ पे हमको धारा के प्रतिकूल यहाँ पे मिल रहा है। धारा के अनुदिश में हम क्या कर रहे हैं? शांत जल में नाव की चाल को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे धारा की चाल से, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? धारा की चाल से माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये दो कंडीशन हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और कंडीशन देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो नाव है, कुछ इस तरह से नाव है ये, अब ये जो नाव है कुछ दूरी ये तय करेगी, है ना। कुछ दूरी जो तय करेगी उसको हम d फॉर डिस्टेंस मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ये कवर कर रही है इसे मान लेते हैं कि टाइम t1 में, मतलब कुछ समय लगेगा। अगर कोई एक नाव है वो नदी में अगर ये क्या कर रही है, वो अगर वो कुछ गति से वो जा रही है तो जितनी दूरी तय करेगी उसको मान लेते हैं कि समय t1, है ना। और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में ये जो नाव है ये भी कुछ दूरी तय करेगी, है ना। तो यहाँ पे वही दूरी अगर मान लेते हैं तो ये t2 टाइम ले लेता है,
तो यहाँ कहने मतलब ये है कि धारा की दिशा में जो नाव का चाल होगा, जितना समय वो लेगा, है ना, धारा की विपरीत दिशा में जो दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, विपरीत दिशा में जितना समय लगता है वो हमेशा क्या होता है, धारा के अनुदिश दिशा में जो समय लगता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब इस शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो T2 है ना, T2 ये हमेशा बड़ा होता है T1 से। इस चीज़ को कंडीशन याद रखिएगा कि धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी कुल समय जो होगा वो हमेशा बड़ा होता है धारा के अनुदिश दिशा में ये तय की गई दूरी के समय से। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ से कुछ ये टर्म थे जिसे हमें यहाँ पे समझने थे। अगर हम यहाँ पे देखें शांत जल में नाव की चाल, ये v जिसे हम मान रहे हैं, और यहाँ पे जो धारा की चाल जिसे हम u मान रहे हैं, तो ये जो शांत जल में नाव की जो चाल है ये हमेशा बड़ा होता है। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, v माइनस यू कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिकली आप समझोगे, हमेशा जो शांत जल में नाव की चाल होगा वो हमेशा धारा की चाल से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कुछ टर्म है ये, तो आपको इस चीज़ को याद करना है। अच्छा, एक चीज़ तो हम लोगों को सभी लोगों को मालूम है कि दूरी बराबर जो है वो गति गुणा ये हो जाता है, समय हो जाता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ये स्पीड इनटू ये टाइम, ये तो सबको पता है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल अगर हमको पता करना है तो यहाँ पे हम नोट करते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या होगी, तो इसको चाल बराबर ये क्या कहेंगे, इसको चाल बराबर ये दूरी बटा समय, ये निकालेंगे ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो चाल है ये हम क्या मान के चले, यहाँ पे धारा की दिशा में, अभी यहाँ पे नोट किए थे धारा की दिशा में, तो ये हो जाएगा v प्लस यू। क्या हो जाएगा, v प्लस यू इज इक्वल टू, अच्छा चाल बराबर क्या होगा, दूरी, तो यहाँ पे दूरी कितना था d, और यहाँ पे समय कितना है T1, तो ये हो जाएगा d अपान T1 हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ से निकाल सकते हो, v प्लस यू इंटू आप T1 कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये दूरी हो गया। मतलब कि धारा की दिशा में नाव जो है जितना दूरी तय किया है वो v प्लस यू इंटू T1, ये इतना दूरी तय किया है। देखिए अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसके बेसिस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आई होप वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अभी ये जितने भी टर्म है थोड़ा इस चीज़ को समझिए यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, नाव का चाल हम यहाँ पे v माने हैं, और यहाँ पे u क्या था, ये शांत जल, यहाँ पे शांत जल में ये धारा का प्रवाह u हम मान रहे हैं। बस इतना ही आप क्लियर कीजिएगा, है ना, कर ही सकते हो इतना सारी चीज़ें। तो यही हम नंबर न लेकर के हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल टर्म ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहली सिचुएशन, यहाँ पे पहला सिचुएशन है कि मतलब कि जितना भी दूरी तय करेगा, है ना, जितना भी दूरी तय करेगा T1 में हम क्या करेंगे, ये v प्लस यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पे जो कुल दूरी होगा ये क्या होगा, ये इसका जो चाल होगा धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की जो चाल होगी v माइनस यू हम टाइम T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुल दूरी निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं d बराबर ये v माइनस यू और इंटू ये T2 हो जाएगा। ये क्या है, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में, ये क्या है, ये यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, ये क्या है, नाव की चाल, ये इतना हो जाएगा। ये समझ में आ गया ये, ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूरी, यहाँ पे जो d है यहाँ पर भी दूरी d है, दोनों कंडीशन में दूरी सेम है, यानी कि दूरी जो है ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। v प्लस, यहाँ पे हम नोट कर दें v प्लस यू, ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v माइनस यू, ये हो जाएगा T2। और यहाँ से जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये हो जाएगा T2 अपान T1 इज इक्वल टू v प्लस यू अपान v माइनस यू, ये हमको ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये v प्लस यू क्या है, धारा के अनुदिश, v प्लस यू क्या है, धारा के अनुदिश नाव की चाल है, और v माइनस यू क्या है, ये धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है। और यहाँ पे ये क्या है, T2 ये समय है,
ठीक है ना। और ये T1 क्या है, ये T1 ये भी एक समय है। तो यहाँ पे जो T1 है ये क्या लग रहा है, यहाँ पे T1 क्या लग रहा है यहाँ पे, मतलब कि धारा के अनुदिश जो कुल दूरी तय कर रहा है वो जो समय लगा है T1 यहाँ पर है ये, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो V प्लस U है यहाँ पे दोनों जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे दोनों घटाया जा रहा है। इसका मतलब जो इसका अंश होगा इसके हर से क्या होगा, बड़ा होगा, अंश क्या होगा, बड़ा होगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हम देखें, इसका जो समय लगेगा, ये जो समय लगेगा धारा के प्रतिकूल दिशा में जो नाव की जो चाल होगी वो जितना दूरी तय करेगा वो जो समय लेगा तो हमेशा क्या होगा, इस वाले समय से बड़ा होगा। तो इस वजह से, और ये v माइनस यू की जो वैल्यू होगा छोटा होगा, तो इस वजह से टाइम जो T1 होगा यानी कि समय T1 जो होगा धारा के अनुदिश दिशा में नाव की जो चाल होगा ये भी छोटा ही होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इसके बेसिस पे थोड़ा हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में ये हम समझा क्या रहे हैं ये सारी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमने पहला कंडीशन लिया था v प्लस यू लिया था और दूसरा कंडीशन हमने क्या लिया था, v माइनस यू लिया था। ये जो कंडीशन था इसे हम क्या बोले हैं, v प्लस यू को धारा के अनुदिश, यानी कि ये धारा के अनुदिश, इस चीज़ को थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। इसका अर्थ क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना कि v प्लस यू जो है ये धारा के अनुदिश नाव की चाल है और ये v माइनस यू जो है ये धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है। इसे हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे, इसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे, इसे अप स्ट्रीम कहेंगे। थोड़ा इंग्लिश जानना भी जरूरी है, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हमको केवल निकालना हो v की वैल्यू, और v यहाँ पे है क्या, ये तो है नाव की चाल है, कहाँ पे, शांत जल में है। अच्छा, और u क्या है, u तो ये धारा की चाल है, कहाँ पे, शांत जल में। अगर यहाँ पे हम पूछें, अगर आपको ये वैल्यू अगर दिया जाए कि एक नदी में धारा के अनुदिश नाव की जो चाल है वो मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए उस शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल होगी तो क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप कुछ नहीं, आप क्या करो, एक बार इनको जोड़ दो। एक बार जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं जोड़ने में क्या मिलेगा, v प्लस यू और ये प्लस हो जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ पे प्लस यू कट जाएगा और ये क्या मिलेगा, u और v, मतलब ये 2v मिल जाएगा। थोड़ा इस चीज को आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो 2v मिल रहा है ना, ये क्या है, ये मिलेगा आपको शांत जल में नाव की चाल, है ना, नाव की चाल कहाँ पे मिलेगा, ये शांत जल में, शांत जल में, ठीक है। और यहाँ पे जब ये v जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो v है ये नाव की चाल शांत जल में, तो जितना भी आएगा ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे v के वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर क्या होगा, दोनों को अगर हम घटा देते हैं, v प्लस यू माइनस हो जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ पे ये v प्लस यू माइनस v प्लस यू हो जाएगा और ये प्लस v और माइनस v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2u हो जाएगा। u क्या है, धारा की चाल है, ये क्या है, ये धारा की चाल है ये, तो 2u, तो धारा की चाल यहाँ पे जब हम 2 से यहाँ भाग करेंगे, यहाँ पे करें इस तरह से नोट करें, ये धारा की चाल, धारा की चाल, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हमको मिल रही हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, अगर एक नदी में धारा के अनुदिश नाव की चाल ये कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा क्या है, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नाव की चाल। क्या निकालना है, नाव की चाल, ये शांत जल में नाव की चाल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1/2 यानी कि 3। ये 3 क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। फिर उसके बाद से यहाँ पे शांत जल में
है ना, शांत जल में धारा का चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार घटा देंगे तो 4 - 2 यानी कि 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं डाउन स्ट्रीम, है ना, ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम, ये मान के चलते हैं ये 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम, और जो अप स्ट्रीम है इसको मान के चलते हैं 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के अनुदिश नाव की चाल। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल यहाँ पे है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है v के वैल्यू, हमको निकालना है v के वैल्यू, और हमको निकालना है u के वैल्यू। v के वैल्यू क्या होता है, v का वैल्यू अभी भी होता है, क्या होता है, v का जो वैल्यू है ये नदी में, शांत नदी में या फिर शांत जल में नाव की चाल, जिसे हम v से डिनोट कर रहे हैं, और ये शांत जल में धारा की जो चाल है हम उसको u से डिनोट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पे फार्मूला क्या था यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे नोट करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे मतलब v प्लस u करेंगे और अपान में 2 कर देंगे। ये क्या निकल कर आएगा, ये जो निकल कर आएगा ये शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे 18 + 6 / 2 तो 22/2 ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद ये क्या निकल कर आया है, ये शांत जल में नाव की चाल है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम ऐसे ही अगर हमको निकालना है यहाँ पे शांत जल में धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे तो v - u / 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 18 - 6 / 2 ये हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, हालांकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन जो है कैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ, एक टर्म यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, जैसे ये सपोज करते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है ना, पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये यहाँ पे ये यहाँ पे नदी तंत्र है, ठीक है ना, नदी तंत्र का मतलब ये करंट रिवर्स है, ये वाटर फ्लो ये है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से ये नदी का प्रवाह ये कुछ इस तरह से होगा ये। और आपको पता है कि जब इस दिशा में होगा, आगे की दिशा में जब नदी का प्रवाह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, धारा के अनुदिश यानी कि डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं कि नाव एक यहाँ पर है, ठीक है, ये नाव जो यहाँ पर है और ये नाव क्या कर रही है, ये कुछ इस तरह से ये जा रही है, ये गति कर रही है। तो इस तरह से जो गति करेगी इसी को हम क्या कहेंगे, धारा के अनुदिश, क्या कहेंगे इसे हम, धारा के अनुदिश। और ये जो धारा के अनुदिश है इसको हम क्या मानेंगे कि जो ये शांत जल में नाव की जो चाल होगा जिसे हम v कहेंगे, और जो शांत जल में धारा की जो चाल होगा जिसे हम u कहेंगे, इन दोनों का जोड़ ये होता है, ठीक है ना, तो ये धारा के अनुदिश होगा। अच्छा, ये कुछ दूरी भी तय करेगा, है ना, जो दूरी तय करेगा ये सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा दूरी जो है हम यहाँ पे d मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, d, ठीक है। तो ये धारा के अनुदिश ये दूरी d इसे तय करने में कुछ समय भी लगेगा, तो मान लेते हैं जो समय लगा है वो t1 समय लगा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अब ये धारा के अनुदिश है, ये अगर ये धारा के विपरीत हो जाए, धारा के प्रतिकूल, जिसे हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, क्या कहेंगे इसे हम, अप स्ट्रीम कहेंगे, धारा के यहाँ पे नोट कर देते हैं, धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल। अब जो धारा के प्रतिकूल होगा नाव की चाल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जो ये शांत जल में नाव की चाल v है और यहाँ पे धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल u है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये धारा के प्रतिकूल ये नाव की चाल हमको मिल जाती है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो A से B तक जो दूरी तय किया गया था वो दूरी D है,
तो अभी भी तो वही दूरी d ही होगा b से a तक आने में। इसका मतलब इसको भी धारा के प्रतिकूल नाव को जिस चाल से वो उस दूरी को तय करेगी, जिस चाल से उस दूरी को तय करेगी, मान लेते हैं कि वो समय है t1 t2, क्या है यहाँ पे t2, यहाँ पे समय क्या था t1 और यहाँ पे क्या है t2 है। अच्छा, तो यहाँ से a से b तक का दूरी जाने में कितना समय लग गया t1, b से a तक के आने में कितना समय लग गया t2, तो कुल समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कुल समय बराबर, यानी कि t1 प्लस t2 बराबर ये मान लेते हैं t, ठीक है। तो कुल समय t1 बराबर t1 प्लस t2 बराबर ये t, ये कुल समय हम मान लेते हैं। इतनी बात, t1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो t1 इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी, दूरी का मतलब कितना, ये d है यहाँ पे। अच्छा, अब ये चाल कौन सी, ये t1 है। t1 किस कंडीशन में समय ले रहा है, ये जब धारा के अनुदिश नाव चल रही थी, जब धारा के अनुदिश नाव चल रही थी तो उस समय चाल क्या था, v प्लस यू। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, v प्लस यू, ये चाल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, ये t2, मतलब कि जब पॉइंट b से a तक ये नाव आ रही है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में जब ये नाव चल रही है, तो यहाँ पे इसको समय लग गया t2, जबकि दूरी क्या था, d ही था, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी बटा ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यानी कि नाव की चाल प्रतिकूल दिशा, धारा के प्रतिकूल दिशा में। अच्छा, अब हम क्या निकाल रहे हैं, कुल समय। जब कुल समय निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे कुल समय बराबर, जिसे हम क्या कहेंगे, कुल समय कितना हो जाएगा, t1 प्लस ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा d अपान v प्लस यू, और ये प्लस हो जाएगा d अपान v माइनस यू। ये हो जाएगा कुल समय का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात, पहला प्रश्न है, इसे स्क्रीन पे दिया है, ठीक है ना। आप इसे पढ़िए और खुद समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। पढ़िए और देखते हैं आपको कितना समय लगता है इसको लगाने में। देखिएगा, धारा की अनुदिश, यानी कि धारा के अनुदिश जब दिया जाता है तो इसे कहते हैं v प्लस यू। क्या कहते हैं, v प्लस यू की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद से धारा की चाल कितना दिया है, अच्छा, धारा की चाल किससे डिनोट करते हैं, u से। धारा की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। अच्छा, ये बताओ, जब यहाँ पे धारा के अनुदिश 15 किलोमीटर दिया है और धारा की चाल ही दे दिया 3 किलोमीटर, तो यह क्या v के वैल्यू नहीं निकल जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से 15 माइनस 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में ये क्या हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और फिर उसके बाद से जो दूरी दिया हुआ, दोनों के दोनों कंडीशन में ये दूरी समान दिया हुआ है, 15 किलोमीटर का दूरी दिया हुआ है, दोनों कंडीशन में हमको ये समान दिया है। तो हमको कुल दूरी पूछा जा रहा है। अब आप बताओ, अभी तो फॉर्मूला आपको समझाया है कि कुल दूरी जो होता है t1 प्लस t2 बराबर d अपान v प्लस यू प्लस ये d अपान v माइनस यू होता है। अब इसमें वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, तो दूरी बराबर ये कितना है, 15 किलोमीटर। v प्लस यू की वैल्यू कितना है बताओ, ये दिया है 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद से d का वैल्यू फिर 15 किलोमीटर, फिर v माइनस यू का वैल्यू निकालो। v माइनस यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, v माइनस यू के 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसे ये 15 से 15 कट गया तो ये 3 3 9, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा, ये 3 5 8, 8/3 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये हो जाएगा घंटा। अब इसको आप क्या कर दो, हाँ इसको आप जो है, अब इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 2, कुल समय ये निकल के आ जाएगा। या फिर इसे आप क्या कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 8/3 यहाँ पे जब बदलोगे तो आपको 2 घंटा कितना मिलेगा, 2 घंटा 40 मिनट आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में 2 घंटा 40 मिनट दिया है तो ये आप ऑप्शन लगाइएगा। अगर ये आपके ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऑप्शन हमको दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो अपने गंतव्य पे जाता है और
5 घंटे में उसको दूरी तय करना है, ठीक है ना। मतलब कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पे एक बार जाता है, फिर उसे रिटर्न आने में जो है टोटल कुछ समय लग जाता है उसको 5 घंटे का, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है शांत जल में नाव का चाल और धारा की चाल जो है क्रमशः दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हमको निकालना है कि कुल जो दूरी है ना, उस गंतव्य का कुल जो दूरी है उसके स्टार्टिंग प्लेस से तो कितना होगा टोटल। यहाँ पे थोड़ा इस प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ये दिया है कि अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो एक व्यक्ति है अपनी इस गंतव्य पे वो जाता है, वो है ना धारा के अनुदिश, है ना धारा के अनुदिश जो है एक गंतव्य पे वो जाता है। तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब जाता है तो फिर उसके बाद बी से ए रिटर्न भी हो जाता है, तो इसको कुल जो समय लग रहा है ना, ये T1 और T2 कुल दिया हुआ है 5 घंटा लग रहा है। ये समझ आ रहा है ना। इस प्रश्न में यही दिया है कि वो जो व्यक्ति है अपने गंतव्य पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो फिर वापस भी आ रहा है, तो कुल समय उसको यहाँ पे लग गया 5 घंटा यहाँ पे। और कैसे जा रहा है, धारा के अनुदिश दिशा में जा रहा है, धारा के अनुदिश चल रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद से हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शांत जल में नाव की जो चाल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ शांत जल में ये धारा की जो चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुल दूरी, क्या पूछा जा रहा है, ये कुल दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ए से लेकर के बी तक का हमसे दूरी पूछा जा रहा है, कुल दूरी कितना होगा। तो कुल दूरी कितना होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब ये बताओ अगर वो व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक आएगा, तो वही ना दूरी होगा जो ए से लेकर के बी तक होगा, बी से लेकर के ए तक होगा, सेम दूरी होगा, यानी कि दूरी में तो परिवर्तन नहीं होगा। जब दूरी में परिवर्तन नहीं होगा, इसके पहले हमने आपको अब ये भी समझाया कि जो यहाँ पे दूरी समान होता है तो कुल समय बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये धारा के अनुदिश दिशा में, यानी कि धारा के अनुदिश जो है नाव की चाल, और यहाँ पे क्या कर देते हैं ये कुल दूरी, यहाँ पे कुल दूरी बटा यहाँ पे धारा के अनुदिश, यहाँ पे नाव की चाल, प्लस क्या हो जाएगा ये दूरी बटा यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में ये नाव की चाल, यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं। तो अब आप सोचोगे धारा के अनुदिश दिशा में चाल दिया ही नहीं है और धारा की विपरीत दिशा में चाल नहीं दिया है, तो दिया नहीं तो यहाँ पे v के वैल्यू अलग दिया नहीं यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कुल दूरी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है और कुल समय कितना दिया 5 घंटा, तो ये कुल समय हो गया 5 घंटा और डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो v प्लस यू यानी कि v प्लस यू 10 और ये 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये d बटा में v माइनस यू यानी कि 10 में से 4 यानी कि 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 6d और ये हो जाएगा 14d और ये हो जाएगा 14 इंटू 6 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणा 14 गुणा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 14 6 20, तो ये हो जाएगा 14 6 20 बराबर डी। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 5 चौके 20, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6, फिर 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो 7 त्रिक 21, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ये 21, यानी कि ये 21 किलोमीटर कुल दूरी ये तय करेगा। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में मतलब कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाव नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको यही समझना था कि यहाँ पे जो व्यक्ति है अपने गंतव्य ए से बी तक, फिर बी से ए, फिर रिटर्न आ रहा है, ये दोनों जो है यहाँ पे कुल समय हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, जिसे हम 5 घंटा हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शांत जल में नाव की चाल और ये शांत जल में धारा की चाल, ये इतना दिया हुआ है। और हमको क्या पता है कि कुल दूरी बराबर क्या होता है, अगर दूरी दोनों कंडीशन में हमको समान मिलती है तो हम कुल दूरी बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। हमको नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आपको करेगा, ये है ना, क्वेश्चन ईजी है ये क्वेश्चन ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जो शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर उसके बाद शांत जल में धारा का चाल जो दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करने के और भी तरीका क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालें, धारा की अनुदिश, है ना, धारा के अनुदिश जो है नाव की चाल, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, v प्लस यू बराबर ये
14। फिर उसके बाद से धारा के विपरीत दिशा में जो है नाव की चाल यहाँ पे हो जाएगा ये 10 - 4, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालते हैं, रेशियो, समय का रेशियो। जैसे T1 और T2 अगर समय का रेशियो देखते हैं तो ये इसके उल्टे क्या हो जाते हैं, इसके उल्टे में। जैसे यहाँ पे इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, तो ये 7 3 का रेशियो आया। तो अगर हम समय का रेशियो अगर हम देखते हैं टाइम के रेशियो में, है ना, ये स्पीड का रेशियो था ये। ठीक है, तो समय के रेशियो में सेम इसका उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 और ये 7, यहाँ पे जो कुल समय, यहाँ पे ये धारा के अनुदिश जब ये नाव जो चल रही है तो उसको कुल समय 3 लग रहा है, और जब धारा के विपरीत चल रही है नाव तो उसका कुल समय 7 लग रहा है। तो कुल समय कितना लग रहा है यहाँ पे, कुल समय की अगर हम बात करें तो टोटल 10 समय लग रहा है, यहाँ पे 10 मिनट का समय लग रहा है। अच्छा, तो टोटल समय दिया कितना है, 5 घंटा हमको दिया गया है। तो 1 10 बराबर जो 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। के अनुदिश जो है जब ये नाव चल रही है तो समय कितना लग रहा है, 3। अच्छा, हमको पता क्या है, यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अच्छा, तो चाल टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 1/2, टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और कुल समय, ये टी क्या है, कुल समय है, तो कुल समय कितना यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा, हाँ नहीं, कुल चाल कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 14, तो ये हो जाएगा कुल चाल। यानी कि ये जो टी है हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं 3/2, और ये जो कुल चाल है ये 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे 2 × 7 = 14, तो ये 7 × 21, तो किलोमीटर ये भी हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, है ना, पढ़िए इसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आदमी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल से जो है वो शांत जल में वो जाता है। ठीक है ना, मतलब शांत जल में एक व्यक्ति का जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर यहाँ पे धारा की बात करें तो यहाँ पे धारा दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम नोट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या नोट करेंगे, शांत जल में उस व्यक्ति का जो चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। शांत जल में उस व्यक्ति का ये चाल कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद से धारा की चाल कितना दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इट टेक्स 4 hours मोर इन अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम। अगर यहाँ पे इसके धारा के अनुदिश दिशा की बात करें तो ये जो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है वो 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है। मतलब कि धारा की विपरीत दिशा में जैसे ही नाव जा रहा है वो 4 घंटा वो ज़्यादा समय ले लेता है इन कंपेरिजन टू द धारा की अनुदिश दिशा में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टोटल धारा के अनुदिश दिशा में कुल हमको समय दूरी पूछा जा रहा है कि कितना कुल दूरी होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मेथड है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें, शांत जल में धारा की उस व्यक्ति की जो चाल है कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद से यहाँ पे धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले धारा के अनुदिश, है ना, धारा के अनुदिश यहाँ पे चाल निकालते हैं उस व्यक्ति की। तो u + v बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8, ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, v - u क्या है, धारा के विपरीत दिशा में उस व्यक्ति की चाल। तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, 8 और 4 का रेशियो। तो 4 × 4, 4 × 8, मतलब कि 2 और 1 का रेशियो मिल गया हमको। अच्छा, तो ये क्या है, ये तो इनके चाल का रेशियो है। क्या है ये, इनके चाल का रेशियो है। ठीक है, कि कौन कौन से, धारा के अनुदिश और ये धारा के विपरीत दिशा में, इन दोनों का चाल। अच्छा, इसी को अगर हम अपोजिट इसके हम कर देते हैं तो ये क्या निकल के आ जाता है, समय। क्या निकल के आ जाता है, समय। तो यहाँ पे जो समय हमको मिलेगा 1 और 2 के अनुपात में यहाँ पे हमको ये समय मिलता है। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर उस व्यक्ति की धारा के अनुदिश दिशा में चाल अगर 2 है तो उसको समय लगता है 1 यूनिट। अगर उस व्यक्ति का धारा के विपरीत दिशा में अगर यहाँ पे चाल 1 है तो उसको समय लगता है 2।
या 2 यूनिट लगता है, ये बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल हमको क्या दिया गया है, टोटल ये बोला जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में उस व्यक्ति के जो चाल है धारा के अनुदिश दिशा में वो 4 घंटा ज्यादा लगता है। तो रेशियो में कितना ज्यादा लग रहा है आप बताओ, रेशियो में तो हमको यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, मतलब 1 बराबर कितना 4। जब 1 बराबर 4 है तो हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, धारा के अनुदिश दिशा में। जब हम धारा के अनुदिश दिशा में निकालेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, तो धारा के अनुदिश दिशा में कितना आ जाएगा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ और 4 यहाँ दिया हुआ, तो आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 8 32। तो ये क्या हो जाएगा, ये 32 किलोमीटर ये दूरी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है सारी चीजें, इसके बेसिस पे और भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।